हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। माय नेम इज़ वरदाराम और मैं स्कूल व्याख्याता हूं। तो आज के इस अध्याय में हम कक्षा 12 के लिए हिंदी का चैप्टर करेंगे नमक, और इसके एमसीक्यूज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सफ़िया का दिल्ली तक का किराया किसने दिया? पता होगा आपको, आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा नमक, ये चैप्टर जो है इसमें सफ़िया अपने खुद के शहर लाहौर में जाती है। ये भारत पाक विभाजन की कहानी है। तो इसमें ये कहा गया कि जब वो लाहौर गई थी और लाहौर से पुनः जब भारत आ रही थी तो उसका किराया किसने दिया था? ऑप्शन एक उसके पिता ने, ऑप्शन ख है भाई ने, ऑप्शन ग है दोस्त ने, और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ख, उसके भाई ने उसका किराया दिया था। और दूसरा प्रश्न, नमक कहानी की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रजिया सज्जाद जहीर, और ऑप्शन डी फणेश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही जवाब है आंसर ऑप्शन सी, रजिया सज्जाद जहीर इस कहानी की लेखिका है। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और साथ ही साथ अपने आंसर भी चेक करते जाइए। तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान के कस्टम अधिकारी का वतन कौन सा था? सफ़िया जब पाकिस्तान से भारत लौट रही थी तो वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंची, वहां पर उसे जो कस्टम अधिकारी मिला था उसके वतन की बात हो रही है कि उसका वतन कौन सा था। ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली जो है वो उसका वतन था। वो कहता है दिल्ली, है ना, उसने दिल्ली कहा था तो वो एक ही बात है, दिल्ली और दिल्ली। तो दिल्ली उसका वतन था। चौथा प्रश्न, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन एक पाकिस्तान कस्टम अधिकारी का, ऑप्शन बी है सफ़िया का, ऑप्शन तीन सफ़िया के भाई का, और ऑप्शन डी सुनील दास गुप्त का। तो आपको याद होगा कि सफ़िया जब नमक की पुड़िया उस कस्टम अधिकारी को दिखाती है तो कस्टम अधिकारी फिर उससे जब बात हुई कि वो दिल्ली का रहने वाला है, तब वो ये बात कहता है कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये कथन जो है वो पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी का था। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और पांचवा प्रश्न देखते हैं। भारत के कस्टम अधिकारी का नाम क्या था? अब सफ़िया जब भारत पहुंच चुकी है और भारत में पुनः वो कस्टम अधिकारी से मिलती है स्टेशन पर, तो वहां पर जो कस्टम अधिकारी उसे मिलते हैं उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। उसका क्या नाम था? ऑप्शन ए सुनील दास गुप्त, ऑप्शन बी सुशील कुमार गुप्त, ऑप्शन सी सुनील गुप्ता, और ऑप्शन डी है सुशील गुप्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुनील दास गुप्त। और वो मूल रूप से ढाका के रहने वाले थे, लेकिन विभाजन के समय भारत आ गए थे और यहाँ पर वो सर्विस कर रहे थे एक कस्टम अधिकारी के तौर पर। तो ये थे सुनील दास गुप्त। छठा प्रश्न है, सुनील दास किसे अपना वतन मानते हैं? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी पाकिस्तान को, ऑप्शन सी दिल्ली को, और ऑप्शन डी ढाका को। तो याद होगा आपको, सुनील दास गुप्त ने कहा था कि मेरा वतन तो ढाका है। ओके, याद होगा आप सबको। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ढाका को सुनील दास गुप्त अपना वतन मानते हैं। सातवां प्रश्न, सुनील दास के मित्र का नाम क्या था? बताइए। ऑप्शन ए है शमसुल मेहरबान, ऑप्शन बी शमसुल इस्लाम, ऑप्शन सी शमसुल मोहम्मद, और ऑप्शन डी शमसुल अकरम। सफ़िया जब स्टेशन पर उतरी और तब उसने बात करी कि मेरा एक दोस्त था, और उसने अपने उस दोस्त का नाम बताया था। तो बताइए कि उस दोस्त का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शमसुल इस्लाम उनके दोस्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, किसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है? ऑप्शन ए मौसमी को, ऑप्शन बी यानी ख कीनू को, ऑप्शन ग केले को, और ऑप्शन घ है नमक को। तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा जो है वो कीनू को कहा गया है, क्योंकि सफ़िया कीनू की टोकरी भर करके पाकिस्तान से भारत लेकर आ रही थी। तो ये जो कीनू था उसे भारत पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा गया है।
9वां प्रश्न है, सुनील दास गुप्त अपने दोस्त के साथ बचपन में किन साहित्यकारों को पढ़ते थे? ऑप्शन ए है नजरुल और निराला, ऑप्शन बी नजरुल और शरत चंद्र, ऑप्शन सी टैगोर और शरत चंद्र, और ऑप्शन डी है नजरुल और टैगोर। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन डी, नजरुल और टैगोर को जब वो छोटे थे तो बचपन में अपने दोस्तों के साथ इन नजरुल और टैगोर की साहित्यिक किताबों को पढ़ा करते थे। 10वां प्रश्न, सुनील दास गुप्त ने कहाँ के डाब को सर्वश्रेष्ठ बताया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लाहौर का, और ऑप्शन डी ढाका का डाब। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ढाका के डाब को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया था। 11वां प्रश्न है, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, यह कथन किसका है? ये तो अब तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। ऑप्शन ए है सफिया का, ऑप्शन बी पुलिस वाले का, ऑप्शन सी सुनील दास गुप्त का, और ऑप्शन डी शमसुल इस्लाम का। तो ये कथन था सुनील दास गुप्त का, ऑप्शन सी, जो कि एक कस्टम अधिकारी थे, और ये सफिया से कहते हैं कि मैं ढाका का हूँ और विभाजन के समय में भारत आ गया था। 11वां प्रश्न पूरा हुआ और आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न, नमक कहानी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए हिंदुओं तथा मुसलमानों से, ऑप्शन बी है भारतवासियों से, ऑप्शन सी पाकिस्तानियों से, और ऑप्शन डी है भारत पाक विभाजन से। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, ये भारत पाक विभाजन के समय को दर्शाती हुई ये कहानी है, जो कि एक दूसरे देशों में रहने के लिए गए हुए या फिर विस्थापित हुए लोगों के बारे में जो है ये इस कहानी में बताया गया है। 13वां प्रश्न है, सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? ऑप्शन ए कीर्तन में, ऑप्शन बी जगराते में, ऑप्शन सी मंदिर में, और ऑप्शन डी मस्जिद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीर्तन में गई थी। तो कीर्तन में गई थी जहाँ कीर्तन चल रहा था, और वहीं पर उन्हें जो है एक सिख बीवी मिलती हैं जो कि अपने लिए लाहौर से नमक मंगवाती हैं सफिया से। आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न यह है, सिख बीबी ने किसे अपना वतन कहा था? ऑप्शन ए अमृतसर को, ऑप्शन बी है लाहौर को, ऑप्शन सी दिल्ली को, और ऑप्शन डी है मुल्तान को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाहौर को सिख बीबी ने अपना वतन कहा था और लाहौर से अपने लिए नमक मंगवाया। 15वां प्रश्न है, कीर्तन कितने बजे समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 9 बजे, बी 10 बजे, सी 11 बजे, और ऑप्शन डी है 12 बजे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कीर्तन 11 बजे बंद हुआ। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सफिया पाकिस्तान के किस नगर में गई थी? ऑप्शन एक है मुल्तान, बी लाहौर में, सी सयालकोट में, और ऑप्शन डी इस्लामाबाद में। तो आप सभी को अच्छी तरह से याद है कि सफिया पाकिस्तान के लाहौर शहर में गई थी। 17वां प्रश्न, सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? ऑप्शन एक लाहौरी शॉल, ऑप्शन बी लाहौरी नमक, ऑप्शन सी लाहौरी कीनू, और ऑप्शन डी है लाहौरी मेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाहौरी नमक लाने के लिए सिख बीबी ने सफिया से कहा था। और 18वां प्रश्न, सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? ऑप्शन एक है ईद पर, ऑप्शन दो रक्षाबंधन पर, ऑप्शन ग है मुहर्रम पर, और ऑप्शन घ है होली पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ग, मुहर्रम पर। मुहर्रम के त्योहार पर सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती थी। 19वां प्रश्न है, सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? ऑप्शन ए अपने माता पिता के पास, बी दोस्तों के पास, ऑप्शन सी है पड़ोसियों के पास, और ऑप्शन डी है भाइयों के पास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सफिया अपने भाइयों के पास लाहौर में गई थी। और 20वां प्रश्न, सफिया का भाई क्या था? ऑप्शन एक पुलिस अफसर, ऑप्शन बी कस्टम अधिकारी, ऑप्शन सी व्यापारी, और ऑप्शन डी है सरकारी नौकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सफिया का भाई एक पुलिस अफसर था।
21वां प्रश्न, नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बतलाया गया है? ऑप्शन ए कलकत्ता का, ऑप्शन बी रांची का, सी यानी ग मथुरा का, और ऑप्शन डी यानी घ ढाका का। तो ये इसका जो आंसर है ऑप्शन घ ढाका जो है वो इसका सही जवाब है। ढाका का डाब सबसे अच्छा बताया गया था। 22वां प्रश्न, लाहौरी नमक किस कागज में लिपटा हुआ था? ऑप्शन एक हरे कागज में, ऑप्शन बी लाल कागज में, ऑप्शन सी पीले कागज में, और ऑप्शन डी बादामी कागज में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौरी नमक बादामी कागज में लिपटा हुआ था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बाकी जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।